तो जी मुर्गाबी को पकाने से पहले दफना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं जी मूसा खान और तमाम दोस्तों को विलेज फूड पॉइंट पर खुश आमदेद कहते हैं। हम अपने इलाके में शिकारी भाइयों के पास आए हैं और ये इलाका ज्यादा दूर नहीं है, हमारे गांव के साथ ही है। कई दफा मैं यहाँ पर आया हूँ और आपका इस जगह का विजिट भी किया है, लेकिन यहाँ पर एक राज जानने के लिए मैं यहाँ आया हूँ और वो राज जो है ना वो मुझे मिल गया है और आपको वो राज मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मुर्गाबी रेसिपी, वो भी शिकारी भाइयों के स्टाइल में, कि वो कैसे बनाते हैं। ये सारा दिन रात यहाँ पर रहते हैं और मुर्गाबियों का शिकार करते हैं और इसके मजे लूटते हैं। इसमें भी कोई खास बात होगी ना कि ये इतने दूर से घर बार छोड़कर, बच्चों को छोड़कर यहाँ पर बैठे हैं और मुर्गाबी खाने के लिए बैठे हैं। तो आज आपके साथ भी इस मुर्गाबी की रेसिपी को शेयर करेंगे। अगर आपको पसंद है तो वीडियो को भी लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो इस राज को खोलना शुरू करते हैं जी। तो माशाल्लाह जी आपके भाई ने मुर्गाबी खरीद लिया है। पहले जी इसे खोल लेंगे। माशाल्लाह आप इसका चेहरा भी देख ले यार, कितनी खूबसूरत है। माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। ओए बस सही हो गया, सही हो गया। ओए हे, तो अभी इसके लिए पहले कटक को देंगे जी। तो माशाल्लाह आज जो मुर्गाबी बन रही है वो है जी बिल्कुल शिकारी स्टाइल। शिकारी स्टाइल में बनाएंगे और शिकारी भाई भी ऐसा ही करते हैं। पहले कड्डा को होते हैं, तो माशाल्लाह जी हमारा कड्डा जो है ना वो तैयार हो गया है। माशाल्लाह जबरदस्त। पहले मार रहा था, अभी डर रहा है। तो पहले जी मुर्गाबी को ज़बह करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह जी मुर्गाबी को हमने ज़बह कर लिया है और इसे 10 मिनट तक हम इस गड्ढे में जी दफना देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह जी मुर्गाबी को दफनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, इसकी बदबू खत्म करने का। लेकिन आज तक किसी ने यह नहीं बताया, बदबू बदबू करते हैं और बदबू का नाम नहीं बताते कि कैसे बदबू आती है। आज मैं आपको नाम ही बता देता हूं कि इसका नाम क्या है। इसका नाम है टंडा बदबू। टंडा बदबू हमारे जबान में आप क्या बोलते हैं कमेंट में जी लिख दीजिएगा इसे। तो मिलेंगे जी 10 मिनट के बाद अपने मुर्गाबी से। तो माशाल्लाह जी 10 मिनट गुजर गए हैं, तो अपनी मुर्गाबी को निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी इसको जी जल्दी जल्दी से साफ कर लेते हैं। तो हम इसकी अच्छी तरह से सफाई भी कर लेंगे और टक टुक भी कर लेंगे, क्योंकि इसकी सफाई में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है इसके बारीक पत्तों की वजह से। चेक कर ले कितने बारीक बारीक पत्ते हैं। तो माशाल्लाह जी से अच्छी तरह से काट फूट करने के बाद और साफ करने के बाद इसमें जी डालेंगे लहसुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसको जी आधा घंटा मैरिनेशन के लिए रख देंगे। बंदोबस्त करते हैं जी आग लगाने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पतीले को आग पर चढ़ा लेंगे और इसमें हमने 1 पाव घी भी डाल लिया है। एक अदद बड़े साइज का प्याज काट कर जी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी प्याज ब्राउन हो गया है, तो अभी इसमें जाएगा मुर्गाबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्के जायका नमक डाल देंगे।
तो माशाल्लाह मुर्गाबी को आज में अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद इसकी कलेजी जो है ना वो निकालेंगे, क्योंकि ये फिर इसमें ख़राब हो जाएगी। और अभी जो है ना बच्चे कालेंगे और इससे मज़ा जो है ना वो उठा लेंगे। तो माशाल्लाह अभी हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ मिर्च और टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो टमाटर जी अगर आपके बंदे ज़्यादा हो तो टमाटर जी ज़्यादा डालें, और मिर्च जो है ना अपने हिसाब से डालें। अगर फिक्का पसंद हो तो कम डालें, अगर तेज़ पसंद हो तो ज़्यादा डाल दीजिए। आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे, कढ़ाई मसाला डाल देंगे और गरम मसाला डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जी। टमाटर और मसालों में इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे ताकि टमाटर भी अच्छी तरह से गल जाए और मसालों का जायका भी जी मुर्गाबी के अंदर चला जाए। तो माशाल्लाह जी मुर्गाबी को हमने मसालों में अच्छी तरह से जी फ्राई कर लिया है। तो अभी हम इसमें जी शामिल करेंगे पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 1 लीटर से ज़्यादा, ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरह से जी नरम हो जाए। तो माशाल्लाह इसे आधा घंटा ढक कर पका लेंगे और हम अपने गार्डन से ताज़ा धनिया जो है ना वो काट लेंगे, क्योंकि ये इसमें आखिर में हम फिर डालेंगे जी। माशाल्लाह जी ये वाला धनिया जो है ना ताज़ा है और बाकी ने जी पुल निकालना शुरू कर दिए हैं। माशाल्लाह जी ये डालेंगे और इसे साफ कर लेंगे और काट भी लेंगे जी। धनिया को हमने काट लिया है। तो माशाल्लाह हमारी मुर्गाबी तैयार हो रही है। लेकिन रमज़ान में कुकिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यार बंदे को बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। क्योंकि इस तरह सा मज़ेदार खाना जब बन रहा हो और आप उसको देख रहे हो तो यार भूख से आपका बुरा हाल हो जाता है। अगर रमज़ान ना हो तो कभी कभी यार चक भी लेता है बंदा, तो गुजारा हो जाता है। अब तो चक भी नहीं सकते, बस देखते ही देखते जी मुंह में पानी आता रहता है। तो मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि आपका क्या हाल होता है। मेरा तो ये हाल होता है। आप भी अपने बारे में ज़रूर एक कमेंट करके मुझे बताइए कि जब हम खाना बनाते हैं तो हमारा भी ऐसा हाल होता है या नहीं, या सिर्फ मेरा होता है। लेकिन खैर है, कोई मसला नहीं है। अफ्तारी में सारा गुस्सा इसके ऊपर जी हम निकालने वाले हैं। तो माशाल्लाह जी हमारी मुर्गाबी बिल्कुल हल्के आंच पर जी तैयार हो गई है। जैसे हम चावलों को दम लगाते हैं ना, वैसे दम पर तैयार हो गई है। माशाल्लाह चेक कर ले कितना ज़बरदस्त कलर है, और खुशबू की तो बात ही कुछ और है यार। ऐसे बुलबुले उठ रहे हैं ना, मेरे दिल में भी बुलबुले उठ रहे हैं। तो डालेंगे जी हरा धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मज़ीद 10 मिनट टाइम देंगे इसको धनिया का खुशबू इसके अंदर जाने के लिए। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुर्गाबी कितनी ज़बरदस्त तैयार हो गई है। और ये है इसका राज जो मैंने आपको वीडियो में दिखा लिया है। तो आपने सारे स्टेप को जी बिल्कुल फॉलो करना है, एक को भी छोड़ना नहीं है। तो प्लेट में जी से निकालते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसी जी लग रही है प्लेट में। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ओए हाय ओए हाय 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 माशाल्लाह। और मैं बड़े ताल में निकाल रहा हूँ, इसलिए कि शिकारी भाई भी जी इसे बड़े ताल में निकालते हैं। मैंने उसके साथ खाया है ना, तो उसने भी ऐसे बड़े ताल में निकाला था। तो मैंने सोचा सेम टू सेम उसी तरह से जी फार्मूला आजमाते हैं, ताकि उसी तरह से टेस्ट आ जाए हमारा भी। तो इसका टेस्ट जो है ना हम अफ्तारी पर करेंगे। माशाल्लाह अभी जी खुशबू से हमारा है बुरा हाल। सुभान अल्लाह।